100 और 1000 के पुराने नोट बंद होने के बाद लोगों को हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने कई रियायतों का ऐलान किया है। 15 दिसंबर तक पेट्रोल पंप, अस्पतालों जैसी जगहों पर 500 के नोट चलते रहेंगे। हालांकि 1000 के नोट अब स्वीकार नहीं होंगे। आधी रात के बाद बैंकों से अब नहीं बदले जाएंगे 500 और 1000 के नोट। केवल बैंकों में इन नोटों को जमा किया जा सकता है। इसके अलावा कई जगहों पर स्कूल फीस, पानी और बिजली के बिल भी 500 के नोट से जमा हो सकते हैं। साथ ही 2 दिसंबर तक नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा टोल फ्री रहेंगे। इसके साथ ही 15 दिसंबर तक टोल प्लाजा पर चलेंगे पुराने नोट। तो ये अब तक की बड़ी खबर जो कि आ रही है। सरकार ने कई रियायतों की घोषणा की है। बड़े नोटों को अमान्य करार दिए जाने के बाद जो समय सीमा रखी गई थी उसमें कुछ तब्दीली की गई है, उसका एक्सटेंशन किया गया है। और अब इस समय वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। तो संतोष जी, सरकार ने एक बार फिर से ये सीमा रेखा को कुछ बढ़ाया है, उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया है, कुछ राहत दी है, लेकिन 1000 के नोट इसमें अब इस बार शामिल नहीं रहेंगे। नहीं, धन्यवाद। वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में पुराने नोट वापस आ रहे हैं तो लोगों को असुविधा कम हो, क्योंकि अभी कुछ नए नोट मिलने में दिक्कत हो रही है। इसलिए आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसकी अवधि बढ़ाने का काम किया है और ये 15 तारीख तक लेने की बात इसमें स्वीकारी गई है। जी, लेकिन संतोष गंगवार जी, क्या वजह है कि जो ओवर द काउंटर बैंकों से जो एक्सचेंज हो रहा था उसकी समय सीमा रेखा को सरकार ने नहीं बढ़ाया? इसके पीछे क्या कुछ आधार रहा है सरकार का? नहीं, हमें कुछ स्थानों पर कुछ और अनियमितताओं की जानकारी मिल रही है, तो व्यक्तिगत किसी भी व्यक्ति को परेशानी ना हो और उसकी समस्या का समाधान किया जाए, उसके हिसाब से फैसला लिया गया है। संतोष गंगवार जी, ये जो 500 रुपए के जो नोट हैं पुराने, वो तो आपने अभी उसकी सीमा रेखा को बढ़ाया है, रिलैक्सेशन दिया है, लेकिन 1000 का नोट इसमें शामिल नहीं है। इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? नहीं, वजह कुछ नहीं है। हम लोगों को जो इस समय कुछ दिनों की तात्कालिक असुविधा हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे मैं अब चूंकि ज्यादा लोगों के संपर्क में रहता हूँ अपने शहर में भी हर जगह, तो लोगों से बात करके समझ में आता है कि भाई ये तरीका किया जाए। तो मुझे लगता है कि आधे से अधिक बड़े नोट पुराने चल रहे थे वो वापस जमा हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 15 दिन में इसमें बिल्कुल सुधार आ जाएगा और लोगों को असुविधा जो हो रही है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं कि सरकार जो काले धन के खिलाफ जो आवाज उठा रही है उसमें आम आदमी सरकार के साथ है और वो इस असुविधा को बेयर करने के लिए भी तैयार। जी संतोष गंगवार जी, लेकिन एक बात ये बताइए कि जिस प्रकार से लाइनों के जो लग रही हैं, खासतौर से बैंकों के बाहर जो कतारें लग रही हैं, निश्चित तौर पर वो छोटी हो गई हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस जो समय सीमा जो अब एक्सचेंज की आपने ख़त्म कर दी है, बंद कर दी है, उसे थोड़ा सा और रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए, खासतौर से जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर लोगों के पास ATM की सुविधा नहीं है? नहीं, वो मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं अपने शहर में ज्यादा ऑब्जर्व किया है मैंने, क्योंकि मेरा शहर छोटा शहर है, वहाँ पर असुविधा जो लोगों को होती है वो भी देखने, तो मैंने महसूस करा है कि हम इसमें आम आदमी को लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है उनके हित के लिए हो रहा है और वो असुविधा बियर भी कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि अगले 15 दिन में सब कुछ सामान्य हो जाना चाहिए। संतोष जी, ये बताइए कि ATMs की क्या कुछ स्थिति इस समय आप पा रहे हैं? जिस प्रकार से कुछ एक दिन पहले ही शक्ति सामंता दास जी ने कहा था कि 50% जो ATMs हैं उनको वापस अनुकूल बना लिया गया है नए नोटों के। आपको क्या लगता है ये समस्या कब तक सॉल्व हो पाएगी? ATM रिकैलिब्रेट किए जा रहे हैं, पर हमारी सारी स्थानों पर बैंक की शाखाएं कोऑपरेट कर रही हैं, तो ATM एक अपनी जगह काम कर रहा है और चूंकि नोट का साइज और उसके हिसाब से कुछ परिवर्तन के कारण थोड़ी दिक्कत आई थी, वो भी अब दुरुस्त करने का काम हो रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी असुविधा हो रही है देश की जनता ने उसको अच्छे ढंग से स्वीकार किया है और ATM भी अब एक क्योंकि
पहले जो डिमांड थी एटीएम में उसके मुकाबले में अब कई गुना डिमांड एटीएम में बढ़ गई, इसलिए स्वाभाविक है कि ये समस्या आ रही है। और ये बात अब जो एटीएम में लोग जाते हैं उनकी भी समझ में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इस समस्या को सब सहयोग कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत जल्दी इसका, क्योंकि बैंक की जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सब में जिस ढंग से कोऑपरेशन हो रहा है, इसमें बैंक के सारे कर्मी भी बधाई के धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि इतने बड़े परिवर्तन में निश्चित रूप से सबका सहयोग और साथ मिल रहा है। तो मैं इतना ही इस समय कह सकता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष गंगवार जी, वित्त राज्य मंत्री हमारे साथ थे, जो कि बता रहे थे कि सरकार ने ये जो राहत दी है वो विशेष तौर पर लोगों की परेशानियों को देखते हुए दी है कि अभी भी 15 दिसंबर तक जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें 500 के नोट चलेंगे, जिसमें तमाम जो सुविधाएं हैं जो कि दी गई थी वो बरकरार रखी गई हैं। हम सीधे